ये भूल अनादिकाल से हो रही है। और दूसरी शुक्ल लोलुपता जी। हरिओम भाई जी, इसमें आप क्या बताते हैं? हरिओम जी, फिर से बोलिए भाई जी। हाँ, डॉक्टर साहब से ये प्रश्न पूछा गया था कि स्वयं है वो सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी इन विषयों में क्यों फंसता है, इधर क्यों उसका इसके सन्मुख क्यों होता है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये भूल है, ये अनादि भूल है, अनादिकाल से चली आ रही है और सुख लोलुपता है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? इसमें भाई जी हमारे पास उत्तर जो है साधक संजीवनी के आधार पे है, लेकिन लोग हमको इस बात से उड़ा देते हैं, इस बात से उड़ा देते हैं कि बंधन कब से हुआ, इससे क्या मतलब, हमको छुड़ाने से मतलब है, इस बात का उत्तर देके उड़ा देते हैं। हकीकत क्या है कि भूल पहले हुई कि जड़ता से संबंध पहले हुआ, इस बात पे आचार्य जी बहुत ज्यादा दृष्टि करा चुके हैं। तो गलती क्या है कि मैं पना जो है हमने बनाया है, न प्रकृति ने बनाया है, न भगवान ने बनाया है, न स्वरूप ने बनाया है। प्रकृति से संबंध हमने किया और मैं बना लिया कि मैं यही हूँ। कौन? मैं दिनेश सिंह हूँ, ये हमारा बनाया हुआ है। हम इसको छोड़ दें तो केवल पंच भौतिक तत्व दिखेगा, परमात्म तत्व दिखेगा, अपरापरा दिखेगी, मैं नहीं रहूंगा। और ये मैं ही सबसे बड़ा बंधन का कारण है, जो मेरा खुद का बनाया हुआ है। जी, अगर इसमें कोई प्रश्न बन रहा हो जरूर पूछे, नहीं तो हमको नहीं पकड़ में आता है कि बात कहाँ नहीं पकड़ में आई, क्यों फंसी। काबरा जी, राम राम। इसमें ना नहीं, ध्यान जा रहा है, फिर मेरे समझ में नहीं बैठ रहा है कुछ। अच्छा अच्छा, सच्ची बात ये है। हाँ नहीं, तो हकीकत क्या है ना मोहन भाई जी, मोहन भाई जी, काबरा भाई जी बिल्कुल सही कहे हैं। ऋषिकेश में गीता भवन नंबर 1 में हमसे इन्होंने कहा भी था कि आप बात बताते जरूर है लेकिन वो पकड़ में नहीं आती है। बड़ी ईमानदारी से इन्होंने हमसे खुद भी कहा था। हाँ तो फिर समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने स्पष्टता का। बहन जी कुछ कह रही हैं, बहन जी कुछ कह रही हैं। राम राम। अरे भाई जी, आपने कहा कि मैंने ही बनाया, तो ये मैंने कौन? अहम है। मैंने ये मिला वाला छिज्जड़ ग्रंथि वाला जिसको हमने पकड़ा, जैसे कि ये दिनेश सिंह नाम की जो शरीर है बहन जी ने, ये अपना प्रकृति के द्वारा ये संचालित हो रही है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं सवेरे वाले सत्र में कि भगवान की सत्ता से प्रकृति स्वयं क्रिया कर रही है। ये बात हमने पढ़ा है सवेरे के सत्र में। तो अर्थात ये जो दिनेश सिंह नाम की शरीर है, इसकी समस्त क्रिया परमात्मा की सत्ता से स्वयं हो रही है। अब इसमें गलती क्या हो गई कि हमने इस शरीर में चेतन होते हुए, हम परा प्रकृति चेतन है, हमारा इससे मतलब ही नहीं है, लेकिन हमने क्या किया कि इस शरीर में अपने आप को प्रवेश कराया और इसको अपना मान लिया। तो प्रवेश कराते ही कह दिया कि मैं यही हूँ, कि मैं दिनेश सिंह हूँ, ये मान लिए। और दूसरे ये शरीर मेरी है, तो अन्य शरीर से तो मेरा मतलब नहीं रहता है, लेकिन इस शरीर से मेरा मतलब है। यही मैं पना ही बंधन का कारण है। मतलब कि स्वरूप ने छिज्जड़ ग्रंथि से तादात्म्य कर लिया, स्वरूप नहीं। हाँ, स्वरूप ने किया, और स्वरूप में मतलब परमात्मा की सत्ता ने नहीं। जो चेतन हम अंश बन गए, भगवान से अपने आप को अलग कर लिया तो अंश हो गए। हम ही ने एक शरीर को पकड़ लिया। जी, हमारे शरीर को। हाँ हाँ, इस अपने कहलाने वाले शरीर को हमने पकड़ लिया तो हम बंधन में हो गए। और जीवन मुक्त महापुरुष इससे अलग अपने आप को जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में वो अपने को अलग समझते हैं, इसलिए वो जीवन मुक्त है, हम बंधन में रहते हैं। मतलब लफड़ा छिज्जड़ ग्रंथि का ही चल रहा है ये। केवल अभी देखिए, एक बहन जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था कि आचार्य जी जरा सा ये हमको बता दीजिए कि कर्म योग में रहस्य की 3 बातें मुख्य क्या है। तो वो आचार्य जी ने पढ़ दिया, लेकिन बात वहीं की वहीं रह गई। क्यों रह गई? कि हमने, मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं करना है,
ये अचाह होना, अप्रयत्न होना, अकिंचन होना, ये तीनों का मतलब पकड़ में जब तक नहीं आएगा तब तक ये कर्म रहस्य पकड़ में नहीं आएगा। कि मेरा कुछ नहीं है तो हम अचाह हो गए, अपने लिए कुछ नहीं करना है तो मैं दिनेश सिंह नहीं हूं, तभी तो अपने लिए कुछ नहीं करना, हम चेतन है। सीधी सी बात है। इस शरीर को, ये सारी स्थिति स्वरूप में स्थित रहते हैं तब तो रहती है, नहीं स्वरूप में रहते हैं तब नहीं रहती है। जैसे गाढ़ नींद में हम स्वरूप में रहते हैं तो उस समय हमको कोई चिंता, भय, शोक, दुख नहीं रहता है। जैसे आचार्य जी ने अभी पढ़ा कि कर्मयोग सिद्ध होने पर पाने की लालसा, करने की इच्छा, राग और जीने की इच्छा, मरने का भय कुछ नहीं रहता। क्या कि हमारा शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है गाढ़ नींद में, इसलिए हम स्वयं सुख में रहते हैं। जी। बीमारी यही है कि मैंने इस शरीर को अपना स्वरूप माना है, यही बीमारी है तीनों योग में, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों में। शरीर से संबंध विच्छेद करना है कि मैं करना भी नहीं है बहन जी, करना नहीं है, यह स्वतः हो रहा है। हम अपनी मान्यता को उठा दें, जो इस पर कब्जा करके बैठे हैं, जो अपना खूंटा गाड़ के बैठे हैं, इसी को उखाड़ लेना है कि मैं त्रिकाल में ये नहीं हूं, बस इतने पक्का करना है। अब ये जहां है वहीं रहने दीजिए। परमात्मा की सत्ता से प्रकृति का अंश है शरीर, उसको जहां है छोड़ दीजिए। न इसको मिटाना है, न गायब करना है, न नफरत करना है। जी आचार्य जी, हरिओम भाई जी ने खुलासा किया, आप भी खुलासा कर दीजिए, फिर आगे बढ़े, सबका प्रश्न हल हो जाएगा। ये जो प्रश्न उठता है कि स्वयं क्यों फंस जाता है, क्यों जुड़ जाता है, इस क्यों का उत्तर भाई जी खुद के ही पास है, दूसरा कोई इसका उत्तर दे नहीं सकता। स्वामी जी के साथ में एक बार एक प्रवचन में केशवराम जी अग्रवाल ने पूरे प्रवचन में इसी बात के ऊपर बहस की थी और स्वामी जी ने एक ही उत्तर दिया था, सुखासक्ति, सुखासक्ति, सुखासक्ति। बहुत बढ़िया। सुख लेना चाहता है शरीर से, शरीर को पहले अपना मानता है, फिर सुख लेना चाहता है। अपना मानता है तो मानते ही इस दुख रूप शरीर में सुख की लालसा बन जाती है। सही शब्दों में, सरल भाव से, ये बिल्कुल सही बोले आप आचार्य जी। जी आचार्य जी, एक लाइन में भूल तेरी है तू ही मिटा ले, असल साक्षी है निश्चय बना ले, ये सही बैठ रहा है ना? हाँ बिल्कुल जी। राम राम। आचार्य जी प्रणाम। राम राम। हाँ आचार्य जी प्रणाम। भाई बोलिए।